ये 4 रिएजेंट ऐसे हैं जो हमने याद कर लिए, ठीक है। सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को रिड्यूस करता है? 3 को। किस किस को? एसिड, एलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। क्या बनाएगा? अल्कोहल। लाहा एसिड बोलेगा, अल्कीन बोलेगा, मुंडी टूट जाएगी, ठीक है। लाहा एसिड बोलेगा, एसिड एलाइड बोलेगा, ईस्टर बोलेगा, साइनाइड बोलेगा, नाइट्रो बोलेगा, नाइट्रोसो, इन, आइन। ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमाइन। सिर्फ नाइट्रोजन, अमाइन। अब जब H2 मेटल सब बोलेगा, किसे छोड़कर? एसिड को छोड़कर। जो लाह करता है बाकी के साथ वही H2 मेटल करता है। बस ये अल्कीन अल्काइन को क्या बना देता है? अल्केन। क्या बना देता है? अल्केन। बस एक को नहीं करता जिसका नाम है एसिड। अगर NO2 को NH2 बनाना है तो क्या डालते हैं? SnHCl, FeHCl, H2PD। बीडी या पीडी? पीडी। अब आज एक नया रिएजेंट याद करते हैं। इस रिएजेंट भाई साहब का नाम है डिबाल। क्या नाम है? डिबाल। डिबाल जेई का हो गया क्या? डिबाल, डिबाल याद करा है। डिबाल 2 को करता है, किसको? साइनाइड ईस्टर को क्या बनाता है? एल्डिहाइड। रफ्तार में बोलो। साइनाइड ईस्टर को क्या बनाता है? एल्डिहाइड। रेड फॉस्फोरस HI भी याद करा है। क्या नारा? जो जो भी टकराएगा अल्केन बन जाए। इथेनोइक एसिड क्या बनेगा? इथेन। मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनल, प्रोपेनल, प्रोपेनॉल, ग्लूकोज, राइबोज। जितनी करी ना उतना अल्केन बन जाता है, ठीक है। दैट्स ये एक पॉइंट है। अब इनको हम यूज करते रहेंगे एबीसीडी में। मैंने कल आपको एक ऑक्सीडेशन भी याद कराया था। अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना को क्या बना देता है? एसिड। कौन बनाता है? हॉट एसिडिक केमिनोफोर। क्या बनाता है? हॉट एसिडिक केमिनोफोर। अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना को क्या बना देता है? एसिड। तो साहब अगली रिएक्शन है जिसका नाम है ESR रिएक्शन। हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अगला रिएक्शन है। अच्छा, ESR पहला बताओ कौन देता है? एरोमेटिक रिंग। इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकैटायन। उसे स्टेबल कौन करेगा? देने वाला। बताइए फिनॉल का ESR ज्यादा है? बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन, बेंजल्डिहाइड बेंजीन, फिनॉल या बेंजीन, एनिलीन या बेंजीन, टॉल्विन या बेंजीन। क्योंकि ये ग्रुप केटाइन को क्या करते हैं? स्टेबल। अब इतना सा याद रखो, ESR में क्या बनता है? केटाइन। और केटाइन को न्यूट्रल करना आता है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब साहब फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, हम रिएजेंट पढ़ रहे हैं तो साहब रिएजेंट एरो के ऊपर लिखा होगा अल्काइल हैलाइड और साथ में दिया होगा एनहाइड्रस AlCl3। हाइड्रस या एनहाइड्रस? एनहाइड्रस, ठीक है साहब। तो RCl AlCl3 दिया होगा। RCl क्या करता है? ये AlCl3 ये गली का गुंडा है। ये राजकुमारी कल्लो के इलेक्ट्रॉन खा जाता है और यहां से ये इलेक्ट्रॉन उखाड़ देती है और भाई साहब R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है जनरली आप उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो बताइए फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? R+। क्या होगा? R+। अब ये R+ बेंजीन रिंग पर जाएगा और जैसे ही बेंजीन रिंग पर जाएगा R आकर जुड़ गया तो R का जुड़ना अल्काइल का जुड़ना कहलाता है अल्काइलेशन। 2 पापियों ने जोड़ा था, एक का नाम था फ्रीडल, एक का नाम था क्राफ्ट। इसलिए रिएक्शन का नाम क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। तो अल्काइलेशन क्यों बोला? अगर एरो के ऊपर Cl2 AlCl3 होता तो कौन था रिएक्शन? क्लोरीनेशन। Br2 FeBr3 ब्रोमिनेशन। HNO3 H2SO4 नाइट्रेशन। अच्छा, नाइट्रेशन में बेस की तरह कौन करता है? HNO3। एसिड की तरह H2SO4। और RCl AlCl3 दिया होता है तो रिएक्शन ये क्लोरीनेशन क्यों नहीं है? Cl2 नहीं है। क्लोरीनेशन क्यों नहीं है? Cl2 नहीं। अच्छा, ब्रोमिनेशन क्यों नहीं है? अल्काइलेशन क्यों नहीं है? वो तो भाई ने चिपका ही दिया आंसर। बताओ अल्काइलेशन क्यों नहीं है? बोलो है। देखिएगा यहां पर अब हम बात करते हैं CH3Cl। पहचानो कौन सा रिएक्शन है? अगर Cl2 होता तो क्या होता? क्लोरीनेशन। HNO3 H2SO4 होता नाइट्रेशन। तो साहब यहां पर बताओ इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? CH3+।
और ये ऐसे इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पर जाएगा और अल्काइल ग्रुप जाकर जैसे ही जुड़ेगा यहां पर साहब ये प्रोडक्ट बन जाएगा। फिनॉल है या नाम टॉल्वीन। कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 अल्फा है। दिमाग खराब है क्या? 3 अल्फा नहीं है, ज्यादा है। थोड़ा बहुत इंसानियत के खातिर बताओ कितने हैं? 3 है। अब साहब यहां पर एबीसीडी को कनेक्ट करेंगे हम। इसमें मैंने डाला हॉट एसिडिक केमिनोफोर। बताइए अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? है। तो अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना क्या बन जाएगी? एसिड। कौन सा एसिड? बेंजोइक एसिड। कौन सा एसिड? बेंजोइक एसिड। एनी डाउट? एनी शक? भाई साहब बेंजोइक एसिड बन गया। अब इस बेंजोइक एसिड में जो है मैंने डाला सोडियम बोराइड। कितनों को? किस किस को? एसिड एलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। क्या ये एसिड एलाइड है ना? वो देख पाई है, उसको एसिड एलाइड दिख रहा है। 2 महीने बचे एग्जाम के, ठीक है। बताओ क्या ये एसिड एलाइड है? क्या ये एल्डिहाइड है? एसिड है, एसिड एलाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है। इसे रिड्यूस नहीं करेगा। लास्ट ईयर रिएजेंट एग्जाम में आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई साहब इसमें डाला लाहा। लाहा आते ही फंक्शनल ग्रुप क्या बोलेगा? आहा। एसिड बोलेगा? ये बोलेगा नहीं बोलेगा? तो भाई साहब यहां नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। तो साहब यहां पर ये ऑक्सीजन वाली जो करीना है, ये जो ऑक्सीजन वाली करीना है, इसे दारू बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा? दारू। दारू पिया कभी आप लोगों ने? वो कहां कर रहा है, ठीक है। देखो तो यहां पर इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? अब साहब इसके अंदर मैंने डाला रेड फॉस्फोरस HI। क्या नारा? जो भी टकराएगा अल्केन बन। तो एसिड वाली करीना साहब यहां पर अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें? अल्केन। तो अल्काइल ग्रुप यहां पर ऐड हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? अल्काइलेशन। ये ऐसे रिएजेंट है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बर्बाद कर देते हैं अगर आपको नहीं आते हैं तो। क्यों? कनेक्टेड रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाती है, ए से बी, बी से सी। तो इस तरह से आपको आना चाहिए। तो चलिए अल्काइल ग्रुप हमने यहां जोड़ा, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या है? अल्काइलेशन। अब देखो बेटा, अल्काइलेशन जो है और 2 अलग तरीके से भी किया जा सकता है। यदि अल्कीन के साथ मीडियम एसिडिक दिया हो। कैसा दिया हो? एसिडिक, ठीक है। या फिर दारू के साथ मीडियम जो है एसिडिक दिया हो, तब भी अल्काइलेशन हो सकता है। अब कैसे हो सकता है? ये बहुत खतरनाक दुविधा वाला सवाल है। बताओ यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा है। दिमाग खराब है? सच बोलो, 2 अल्फा है। सोच लो, 2 अल्फा है, 3 अल्फा है? 3। वेरी गुड आंसर है। इधर से कहीं से आया? जगह है कोई तो जगह है। 3 है, 2 ही है। अच्छा ये कैटाइन पड़ोस में चला जाए तो कुछ स्टेबल होगा क्या? बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा? आपने को एक क्विज देनी है बच्चों को, फर्स्ट नंबर वाली। हाँ, फर्स्ट नंबर जो फर्स्ट क्विज की है ना रिपीटर बैच में, अभी नहीं, अभी इसी में देनी है। ये कौन है? ये क्रैश कोर्स वाले हैं शायद ये। हाँ है, हाँ है, कुछ गरीब लोग हैं, नहाए नहीं है काफी दिनों से, ठीक है। हाँ गरीब मतलब पैसे वाले गरीब नहीं, वो तो है ही नहीं अपने पास, उसको तो छोड़ो आप, ठीक है, उसको दिल पे मत लो। गरीब मतलब जो लड़ना चाहते हैं, नीट एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर कैटाइन बताइए कितने अल्फा? 2। क्या बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा? ले जाओ। कितने अल्फा? क्या यही बनेगा या नहीं बनेगा? अब बेटा अगर आपको मौका मिला, मान लो आपको मौका मिला कार्बोकेटाइन बनाने का, अब या तो कैटाइन ए पर बने या बी पर बने। पहले मेरी बात सुनो, अगर मौका मिला एक अनस्टेबल बनाने का, एक स्टेबल बनाने का, क्या बनाओगे? बताइए कैटाइन ए पर ज्यादा स्टेबल है या बी पर? है? अभी बना नहीं है, हमें बनाना है। बताइए कहां बनाएंगे?
अगर बी पे बना तो ऐसा बनेगा, ए पे बना तो ऐसा बनेगा। यहां कितने अल्फा, यहां कितने, तो अनस्टेबल बनाएंगे स्टेबल। तो भाई साहब हम क्या करेंगे, इस पाई बॉन्ड को घुमाएंगे और जैसे ही पाई बॉन्ड को घुमाएंगे यहां पर आएगा एनाइन और यहां पर आएगा कैटाइन। आएगा या नहीं आएगा? मान लीजिए आपसे गलती हो गई, जैसा कि होती रहती है, और अगर आपने पाई बॉन्ड ऐसे घुमा दिया तो यहां पर क्या आया, एनाइन, और यहां क्या आया, कैटाइन। दो ही तरह से कांड होगा, तीसरा तो कोई कांड होने वाला है नहीं। अब साहब ये बताओ, ऊपर वाला कैटाइन ज्यादा स्टेबल है या नीचे वाला? पक्का? तो साहब H+ आएगा, लोन पेयर खाएगा, खाने के बाद एक कैटाइन बन जाएगा। कितने अल्फा, 6। तो अगर हमें मौका मिला स्टेबल और अनस्टेबल बनाने में, क्या बनाएंगे? अगर हमें मौका मिला स्टेबल मोर स्टेबल बनाने में, क्या बनाएंगे? चलिए अब मैं आपको यहां पर मौका दे देता हूं, अगर आप चाहते हैं तो। बताओ कैटाइन ए और बी में से एक जगह बनेगा। समझ में आ रहा है? बात भारी है मगर कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। वो फर्जी बात है हाइड्रोजन वहां जुड़ेंगे जहां हाइड्रोजन का नंबर कम ज्यादा है, उससे आप बोर्ड पास कर सकते हो, नीट एग्जाम में तो फेल हो जाओगे। बताइए कैटाइन ए पर बनेगा, बी पर? बनाओ। कितने अल्फा? 9 अल्फा। दिमाग खराब है। बनेगा नहीं बनेगा? अरे 2 ही बनेगा, या तो बी बनेगा ये कि सर हमने ए बी बना दिया। तो भाई पहले तू दोनों बनाकर देख और डिसाइड कर कौन सा ज्यादा स्टेबल। इसमें अल्फा 6 यार, झूठ बोल रही है तो कितने, 1 या 9? 9 अल्फा ज्यादा स्टेबल या 6 अल्फा है? 2 अल्फा या 5 अल्फा? देखिए यहां पर आपको कार्बोकेटाइन बनाना है, जल्दी से फटाफट बताओ। कार्बोकेटाइन ए पर, बी पर? ए, क्योंकि आगे बढ़ नहीं सकते अगर आपको कार्बोकेटाइन बनाना नहीं आता है तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि बीमारी लग जाएगी, फिर मैं जो बोर्ड पे लिखूंगा सिर्फ वही सही होगा और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बट अगर आपको कार्बोकेटाइन बनाना आता है तो हर टाइप का क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा। इसकी भी एक क्विज दे दूंगा आपको। बताओ फटाफट, कार्बोकेटाइन ए पर, बी पर? बनाओ। कितने अल्फा? पक्का? तो साहब ये कैटाइन बनेगा, कोई डाउट? अच्छा बताइए कार्बोकेटाइन बनाना है ए पर, बी पर? बनाओ। कितने अल्फा? यही बनेगा। अच्छा यहां पर आपको ऐसा फोटो दे दिया गया, कैसा? ऐसा। कार्बोकेटाइन बनाना है ए पर, बी पर? बनाओ। अल्फा गिनो। 4 ज्यादा होगा यार, 5। कितने हैं? 4। समझ में आ रहा है? अब ये अल्फा पता है कैसे गिनोगे? sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन, क्या कहलाता है? अल्फा का। सपने में होनी चाहिए लाइन, तब जाके क्वेश्चन। हवा में सॉल्व करना पड़ता है भाई, ठीक है। यहां दे दिया भाई साहब, अगर आपसे जो है आपके घर वालों ने बोला कार्बोकेटाइन बनाओ, बी पर बनाओगे? बनाओ। कितने अल्फा? पक्का? अबे भाई अल्फा किसका गिन रहे हैं हम? इसका। हवा में पाई बॉन्ड घुमा रहे हैं, हवा में H+ जोड़ रहे हैं, रियल में कार्बोकेटाइन बनने के बाद उसका रियल में आंसर देना है, ठीक है। तो ये आना चाहिए आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहां पर हम बात करते हैं, H+ आया। बताओ कार्बोकेटाइन ए पर, बी पर? ए पर, बी पर? ए। एरो सही है गलत है? यहां क्या आएगा? एनाइन। यहां क्या आएगा? कैटाइन। और ये एनाइन H+ खा जाएगा और ये कार्बोकेटाइन आएगा। अब ये बताइए, ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां, मम्मा बेंजीन, और ये अल्काइल ग्रुप बेंजीन पे जाकर जुड़ेगा तो रिएक्शन का नाम होगा फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और बनने वाले प्रोडक्ट का नाम होगा मीन क्यूमीन। क्या नाम होगा? मीन क्यूमीन। भाई साहब ये इतना फेमस नाम है, इस साल को छोड़ दें तो पिछले 2 साल लगातार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए क्यूमीन आपको पता होना चाहिए। बताइए कितने अल्फा? 3, 3, 6 और 1 7, 8, 9, 10, 11, 12। मेरे हिसाब से तो 12 है, आपके हिसाब से? 1 अल्फा है। इसमें अगर मैंने हॉट एसिडिक केमिनोफोर डाल दिया तो अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना क्या बन जाएगी? ऐसे।
तो साहब अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना बन चुकी है एसिड। तो साहब यहां पर हमने एसिड बना दिया। अब देखो कुछ नया करते हैं। इसमें मैंने बच्चों डाला PCl5, PCl3 या SOCl2। क्या डाला? PCl5, PCl3, SOCl2। एक दिन में नहीं होगा मगर होगा जरूर, ये मान के चलना। तो साहब OH हटाकर यहां पर लग जाएगा क्या? Cl। तो इन तीनों का काम है OH हटाकर क्या लगाना? Cl। ये बताओ बेटा, एल्डिहाइड बना कीटोन? क्या? एसिड डाला। अब साहब इसमें मैंने डाला सोडियम बोरोहाइड्राइड। कितनों को? किस किस को? क्या एसिड हाइड है? क्या बनेगा? अल्कोहल। तो यहां पर साहब एसिड हलाइड वाली करीना, क्या यही करीना है एसिड हलाइड वाली? और ये बन जाएगी दारू। क्या बन जाएगी? दारू। कोई डाउट है? दीदी नहीं लिखना है, एक क्विज मिल रही उसमें लिखे हुए मिलेंगे आपको। ठीक है बेटा, समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, करीब 10 से 11 क्वेश्चन ऐसे होते हैं नीट पेपर के अंदर। ठीक है, तो रिडक्शन सपने में आना चाहिए आपको। अब ये रिएजेंट सपने में आएंगे तभी क्वेश्चन कर पाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे नहीं कि नोट्स छाप रहे हो एनसीईआरटी से लिख रहे हो कि एनसीईआरटी के 10 पेज लिख लाना, कुछ नहीं हो पाएगा। 10 साल तक लिखते रहो और अगले 10 साल लिखते रहो, कुछ नहीं होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्चुअल बातें की जाती है। देखिएगा यहां पर अगला फोटो, भाई साहब यहां आ गया दारू। कौन आ गया? दारू। H+ आया। H+ लोन पेयर खाता है। क्या खाता है? लोन पेयर। हाइड्रोजन के पास कितने लल्ला? कितने? 0। करीना के पास 2 है, इसकी करीना के पास है। ऑक्सीजन के पास, तो ये लल्ला है और ये एसिड है। और एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है। कैसा होता है? फास्ट। एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस। भाई साहब लल्ला लोन पेयर इसके नाम कर दिए। अब नाम करते ही जो है इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ऑक्सीजन घबरा गई और गुप्त सूत्रों से पता लगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव क्या होता है? अनस्टेबल। भाई साहब इसने तो करीना के इलेक्ट्रॉन उखाड़ दिए। करीना चिल्ला गई, ये क्या करा? क्या करीना का डब्बा खाली हो गया क्या? वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? कितने अल्फा? बेटा कार्बोकेटायन पड़ोस में जाएगा? जाएगा? जाएगा। अड़ोस में, भाड़ में, बेंजीन पे जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। और ऐसा अल्काइल ग्रुप बेंजीन पर जाकर जुड़ जाएगा। जैसे ही जुड़ा, बताओ कितने अल्फा? इसका नाम है मीन 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 क्यूमेन। सर क्यूमीन तो ई होता है ना, ई भी क्यूमीन ही है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? मीन 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 क्यूमीन। कितने अल्फा? अच्छा, सिंगल का लेंथ ज्यादा है डबल? सिंगल में रज्जो गया तो लैंड का, डबल में रज्जो गया तो लैंड। अच्छा, OH का सब लोग माइनस में लगा लेते हो। कौन सा? एल्डिहाइड का, कीटोन का, एसिड का, एल्डिहाइड का, साइनाइड का, NO2 का, NO2 का। हाइपर का नाम सुना है? अल्कीन में लगेगा। कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, लाइन बोलो। sp2 कार्बन साइड डायरेक्टली प्लस आई का ऑर्डर बताए? नो। 3 2 1। माइनस आई का ऑर्डर पता है क्या है? न फर्रा, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी। साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, बेटा। कितने अल्फा? 1 है, 2 है। भाई साहब इसमें मैंने डाला हॉट एसिडिक केमिनोफोर। क्या डाला? अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? करीना क्या बनेगी? एसिड। क्या बनेगी? एसिड। एनी डाउट? एनी शक? अब साहब एक नया रिएजेंट यूज कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। यहां पर NaOHCaO, इसे हम बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलेंगे लाइम 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 सोडा लाइम। क्या बोलेंगे? भाई साहब जब भी ये लाइम लाइम आता है ना, लेके भाग जाता है। क्या करके भागता है? अब क्वेश्चन आता है किसकी लेके भागता है? एसिड की लेके भागता है। क्या लेके भागता है? CO2 लेके भागता है। और भाई साहब यहां से CO2 निकाल लेता है। और भाई साहब एसिड की CO2 निकल गई, हाइड्रोजन यहां ऊपर हवा में। इसे समझ नहीं आया क्या हुआ एकदम से। हवा का झोंका है, इसकी वाली गायब, और ये यहां करीना की तकलीफ गिर गया। बताइए बेंजीन है या 1 हाइड्रोबेंजीन? 1 हाइड्रोबेंजीन। भारत माता की जय। ठीक है, चलिए यहां बताइए एरोमेटिक है? कर गलतियां कर, ठीक है, एक दिन गलतियां होना बंद हो जाएगी। बहुत सारों से हुई है। ये जितने भी चिल्ला रहे हैं ना, इन्होंने करीब 500 बार गलतियां करी क्लास के अंदर।
ठीक है, अभी भी करवा सकता हूं इनसे, मैं उठा उठा के फेंक सकता हूं इनको, गन्ने का जूस होता ना, ऐसे कर करके। ठीक है, बताइए बेंजीन है, रिएजेंट पहचानो, पहचानोगे? बताओ अल्काइलेशन है या और क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल Cl+, क्या बनेगा? Cl+। और यहां पर साहब जो है Cl आकर ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। बेंजीन या टॉल्वीन है, क्लोरोबेंजीन। अब साहब एक दिन ऐसा हुआ, शाम का समय था। कौन सा समय था? शाम का समय। और NaOH ने आकर इस राजकुमारी कल्लो से बोला कि बेंजीन के साथ नाता तोड़ दो, बेंजीन के साथ नाता तोड़ दो, रिश्ता तोड़ दो। राजकुमारी कल्लो ने मना कर दिया कि इस बेंजीन के साथ मेरे दो रिश्ते हैं, एक तो मेरा सिग्मा बॉन्ड का रिश्ता है और दूसरा मेरा लल्ला लोन पे डीलोकलाइज्ड है और दूसरा मेरा पाई बॉन्ड का रिश्ता है, ये बंधन नहीं टूट सकता। भाई साहब NaOH को यही बात नागवार गुजरी और उसे गुस्सा आ गया। क्या आ गया? और भाई ने अपना टेम्परेचर बढ़ा डाला और राजकुमारी कल्लो को यहां से भगा डाला। और क्या लगा डाला? वो है, क्या ये रिएक्शन जबरदस्ती कराई गई है? क्या राजकुमारी ने मना कर दिया था क्या कि मेरे से नहीं होगा? इसी बात को NaOH को गुस्सा आया था क्या? तो टेम्परेचर क्यों बढ़ाया? गुस्सा नहीं आया, उसने रिएक्शन नहीं होने दी। ठीक है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा। अच्छा बताइए, इसका नाम एनिलीन है या बेंजोइक एसिड? बेंजोइक एसिड। ठीक है, ओके। बताइए OH का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? -M है, लल्ला है, लल्ला का कौन सा इफेक्ट? कहां का? और तो मेरा आवाज बर्बाद। भाई साहब यहां पर आया NaOH कौन है ये? लाइम लाइम लाइम, सोडा ला। किसकी लेके भागता है? एसिड की। क्या लेके भागता है? क्या एसिड है? क्या फिनॉल जोर जोर से हंस रहा है, लेके भाग, लेके भाग। इसने अपने भाई को बुलाया जिंक डस्ट को कि भाई जिंक डस्ट। तो जिंक डस्ट भी लेके भागता है, मगर फिनॉल की। किसकी? फिनॉल की। बेचारे के पास एक ही ऑक्सीजन है, उसे भी गायब कर जाता है। ठीक है, तो जिंक डस्ट आता है तो फिनॉल की क्या लेके भाग जाता है? ऑक्सीजन। अगेन हाइड्रोजन की गायब। हाइड्रोजन समझिए क्या तरीका है यार, तो बदतमीजी है ये। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है ना, ये Zn की होके रह जाती है और मोहल्ले में कहती हुई बोलती है मैं Zn की ऑक्साइड। किसकी ऑक्साइड? Zn की ऑक्साइड। तो Zn किसकी लेके भागता है? फिनॉल की। किसकी लेके भागता है? फिनॉल की। और सोडा लाइम क्या लेके भागता है? CO2। पिछले 10 सालों में सोडा लाइम और जिंक डस्ट 4 बार आ गया, वो भी ABCD में कनेक्टेड। समझ रहे हैं आप? ABCD में कनेक्टेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट। तो ये याद करने वाले हैं और मेरी जिम्मेदारी बस आप तो बैठे रहिए, अपने आप याद हो जाएगा। नोट्स नहीं बनाने का टाइम दे सकता। नोट्स बनाओगे तो फिर तो थोड़ा बहुत ही हो पाएगा, 2-4 क्वेश्चन का जुगाड़ होगा। मगर बिना नोट्स बनाए भी मैं आपका 10 क्वेश्चन का जुगाड़ करवा सकता हूं। जो नए हैं, पुराने हैं, उनके तो 16 के 16 करेक्ट होंगे, एक भी गलत अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। मैंने आपको फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के बारे में बताया और इसमें ABCD में कुछ रिएजेंट्स को कनेक्टेड किया। अब साहब यहां पर अगली कहानी आती है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। कौन सा लेशन? असाइलेशन। अगर फ्रीडल और क्राफ्ट पापी ने मिलकर अल्काइल ग्रुप जोड़ा तो रिएक्शन का नाम अल्काइलेशन, और असाइल ग्रुप जोड़ा तो रिएक्शन का नाम असाइलेशन। अल्काइल जोड़ा तो अल्काइलेशन, असाइल जोड़ा तो असाइलेशन। इस तरह से आपको जो है, अब रिएजेंट देखते हैं हम। आप मुझे रिएजेंट देखकर बताना कौन सी रिएक्शन का है। रिएजेंट देख लिख के बता दोगे तो आप जीत गए। बताओ कौन सी रिएक्शन का रिएजेंट है? पहले बताओ ESR, FSR, ESR, EFSR। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? Br+। क्या है? Br+। रिएजेंट बताओ कौन सी रिएक्शन है? पक्का? ऐसे गुमराह कर रहे हो, ये बताओ। क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन क्यों नहीं है? Cl2 नहीं है। ब्रोमिनेशन क्यों नहीं है? Br2 नहीं है। अल्काइलेशन क्यों नहीं है? ये बताओ अल्काइल हैलाइड है या एसिड हैलाइड? एसिड हैलाइड। तो अगर एरो पर
अल्काइल हैलाइड की जगह एसिड हैलाइड दिया हो या एनहाइड्राइड दिया हो, साब रिएक्शन का नाम होता है असाइलेशन। क्या नाम होता है? असाइलेशन। अल्काइल हैलाइड है तो नाम अल्काइलेशन, और एसिड हैलाइड है तो नाम असाइलेशन, और एनहाइड्राइड है तब भी नाम असाइलेशन। तो साहब यहां पर जो है यह है मोहल्ले का, गली का गुंडा, इसका नाम है लुइस एसिड। कौन है? लुइस एसिड। भाई साहब इसने मोहल्ले में झोपड़ी के बाहर जो है राजकुमारी कल्लो को देखा। किसको देखा? राजकुमारी कल्लो। राजकुमारी कल्लो अपनी झोपड़ी के बाहर थी। बताइए राजकुमारी के पास लल्ला है या नहीं है? ये लुइस एसिड है। लल्ला वाली राजकुमारी क्या है? लुइस बेस। एसिड बेस फास्ट होता है स्लो होता है? फास्ट। तो भाई साहब इस गली के गुंडे एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस। और एसिड बेस का कांड होकर साहब यहां पर जो है राजकुमारी कल्लो के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। साहब राजकुमारी तो घबरा गई कि क्या हो गया। इसने आनंद फानन में अंदर करीना के इलेक्ट्रॉन उखाड़ दिए। करीना ने कहा ये क्या तरीका है? भाई साहब यहां पर जो है करीना का डब्बा खाली हो गया, वेकेंट ऑर्बिटल आ गया, और जहां पर जनरली वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है आप उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। और ये एज इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पर जाएगा और जाकर यहां पर जुड़ जाएगा, और जैसे ही जुड़ेगा तो ये असाइल ग्रुप यहां पर जाकर जुड़ा तो इसे हम बोलेंगे असाइलेशन। क्या बोलेंगे? क्लोरीन जुड़ा तो, ब्रोमीन जुड़ा तो, NO2 जुड़ा तो, NO2 जुड़ा, अरे नाइट्रेशन, और अल्काइल जुड़ा, और असाइल जुड़ा। ओके ये बताओ जो प्रोडक्ट बना एल्डिहाइड बना कीटोन बना? देखो दो महीने बचे एग्जाम के, पता है आपको? एल्डिहाइड कीटोन। समस्या कहां है? बताओ क्या है ये? कीटोन। ये बताओ ये वाले चच्चा कौन है? एल्डिहाइड। ये कौन है? ये बताओ ये कौन है? कौन है? कीटोन। ये क्या है? एल्डिहाइड। तो साहब यहां पर जो ऊपर बना ये बताओ एल्डिहाइड बना है कीटोन बना? ओके अब साहब जो है AIPMT एग्जाम में क्वेश्चन आया वो करते हैं यहां पर सब। रिएजेंट पहचानो आप, कौन सी रिएक्शन का रिएजेंट है? बताओ क्या है ये? अल्काइलेशन या असाइलेशन? देखो बेटा यहां पर हम Cl बॉन्ड को तोड़कर कैटाइन बनाते हैं, यहां पर इस वाले बॉन्ड को तोड़कर कैटाइन बना लेते हैं। ठीक है दे दो, जाते हुए ले जाएंगे, रहने दो, जाते हुए ले जाएंगे, रखते हैं। ठीक है अब देखो यहां से AlCl3 ये बंधन तोड़ेगा और तोड़ने के बाद यहां पर कार्बोकैटाइन बनेगा। हर एक कार्बोकैटाइन का सपना होता है उसका पड़ोसी कैसा हो? लल्ला लोन पेयर वाला। तो भाई साहब इसका पड़ोसी लल्ला लोन पेयर वाला है जो इसका ऑक्टेट क्या कर देगा? कंप्लीट। तो असाइलेशन रिएक्शन में किसी तरह का रीअरेंजमेंट नहीं होता है क्योंकि स्टेबल कार्बोकैटाइन बनता है। और ये ऐसे इलेक्ट्रोफाइल बच्चों इस क्लोरोबेंजीन में जोड़ना है। तो क्लोरोबेंजीन में जब भी इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेंगे ऑर्थो पैरा पर जोड़ेंगे। कहां जोड़ेंगे? ऑर्थो पैरा। तो यहां पर साहब इलेक्ट्रोफाइल अगर जुड़ेगा तो ऑर्थो पैरा पर जुड़ेगा और जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? पैरा। ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? कीटोन है। अच्छा यहां पर मैंने डाला सोडियम बोरोहाइड्राइड, कितनों को? किस किस को? एसिड हैलाइड एल्डिहाइड कीटोन। क्या बनाएगा? अल्कोहल। क्या ये कीटोनिक करीना है क्या? तो कीटोनिक वाली करीना क्या बन जाएगी? अल्कोहल। तो साहब Cl तो एज इट इज रहेगा मगर ये कीटोन वाली करीना को आप जो है दारू में कन्वर्ट कर देंगे तो दिस विल बी द दारू। कोई डाउट? ओके साहब इसमें आपने डाला रेड फॉस्फोरस HI। क्या नारा? जो जो भी टकराएगा अल्केन बन जाए। तो कीटोन वाला कार्बन क्या बन जाएगा? अल्केन। ठीक है इस तरह से आप ABCD को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज असाइलेशन। असाइल ग्रुप अगर बेंजीन में जुड़ गया तो इसे हमने क्या बोला? असाइलेशन। समझ में आया आपको असाइलेशन?
ओके। अब देखो, एक रिएजेंट आता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, रिएक्शन का नाम है सल्फोनेशन। क्या नाम है? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में बच्चों बेंजीन रिंग पर SO3H जाकर जुड़ जाएगा और बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और अगर रिएजेंट दिया है बेटा HNO3 H2SO4 तो रिएक्शन का नाम नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या जुड़ेगा? NO2। अगर एरो के ऊपर दिया Cl2AlCl3 कौन सा रिएक्शन? क्लोरीनेशन, और एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहां पर जुड़ेगा Cl, ठीक है। यहां पर साहब आपको दे दिया RClAlCl3 रिएक्शन का नाम अल्काइलेशन, तो अल्काइल ग्रुप आकर यहां पर जुड़ जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे अल्काइलेशन। अगर यही रिएक्शन आपने एसिड हैलाइड के साथ कराई तो साहब AlCl3 की प्रेजेंस में, तो रिएक्शन का नाम होगा असाइलेशन। तो दीज आर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अब हमारी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है जिसका नाम है हेलो एरीन। पूरी ऑर्गेनिक में जहां जहां ESR एग्जिस्ट करता है सारा एक जगह खत्म करेंगे ताकि एक ही कॉन्सेप्ट से जो है उस रिएक्शन को समाप्त किया जा सके। तो हेलो एरीन क्या है? जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हेलोजन ग्रुप जुड़ जाता है तो उसे आप क्या बोलते हैं? हेलो एरीन। और हेलो एरीन में अगर आपसे पूछा जाए ये रिंग एलिफेटिक है या एरोमेटिक? एरोमेटिक। ESR देगा या नहीं देगा? देगा। अब साहब अगर इसमें आपको इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है तो बताओ बेटा कहां कहां जोड़ेंगे? ऑर्थोपैरा। कहां जोड़ेंगे? ऑर्थोपैरा। तो साहब ये रिएजेंट पहचानो Cl2AlCl3, ये देखना ये मत देखना कौन सा है? क्लोरीनेशन। ये बताइए बेटा यहां पर RClAlCl3 कौन सा है? अल्काइलेशन। यहां पर साहब जो है RCOClAlCl3 कौन सा है? असाइलेशन। यहां पर HNO3 H2SO4 कौन सा है? नाइट्रेशन। और H2SO4 दिया है तो सल्फोनेशन। अच्छा, इन दोनों में एसिड की तरह बिहेव कौन करता है? H2SO4। बेस की तरह HNO3। इलेक्ट्रोफाइल NO2+। क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन NO2+, अल्काइलेशन R+, क्या है? असाइलेशन RCO+। क्या होगा? ठीक है। तो ये हमारी एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हमारी एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल फिनॉल ईथर बोले तो जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप कनेक्ट होता है, जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप कनेक्ट होता है तो आप बताइए इसे क्या बोलेंगे? फिनॉल। बताइए ये फिनॉल एरोमेटिक है या नहीं है? है। OH का रिंग पर सब लोगों ने कौन सा इफेक्ट लगाना? माइनस है। कहां कहां लगेगा? ऑर्थोपैरा आबाद बर्बाद। इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा? ऑर्थोपैरा। कहां आएगा? ऑर्थोपैरा। अब साहब इसमें इलेक्ट्रोफाइल लगाना है तो बताओ एरोमेटिक है या नहीं है? है। ESR देगा या नहीं देगा? देगा। तो साहब ये भी, इसका भी ESR हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले मैं इसका वो ESR बताता हूं जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा, और रिएक्शन का नाम है कोल्बे-श्मिट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कोल्बे-श्मिट रिएक्शन। एरो के ऊपर बेटा सबसे पहले लिखा रहेगा NaOH, फिर लिखा रहेगा CO2, फिर लिखा रहेगा थर्ड स्टेप में H+। तो आप समझ जाना ये रिएक्शन है बोल्बे। कोल्बे नहीं, प्यार से हम क्या बोलेंगे? बोल्बे। कौन सा है? बोल्बे। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम में आने वाली, देखना अभी आप कैसे कैसे आइए एग्जाम में। तो अगर एरो के ऊपर लिखा है NaOH CO2 H+, आप समझ जाएंगे कौन सा रिएक्शन है? बोल्बे या कोल्बे? और कोल्बे का साहब इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो होता है CO2। कौन होता है? CO2। अब ये बताओ बेटा OH का रिंग पर कौन सा इफेक्ट लगा? +M। कहां कहां लगा? ऑर्थोपैरा। ऑर्थोपैरा आबाद या बर्बाद? तो ये इलेक्ट्रॉन लवर रिंग में कहां कहां जाएगा? ऑर्थोपैरा। तो साहब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे भी जा सकता है और पैरा पे भी जा सकता है। क्या मैंने CO2 इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया क्या? साहब इसे आप ऑर्थो पे भी जोड़ सकते हैं और पैरा पर भी जोड़ सकते हैं। ठीक है। अब बताओ इसके बाद आपने क्या डाला? H+। तो H+ यहां पर आकर जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा एसिड, ये बन जाएगा एसिड,
इस एसिड का नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है? सैलिसिलिक एसिड। अब दोनों में से एक मेजर बनेगा। यहां पर साहब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्थो वाला क्या बन जाएगा? मेजर। हमें मेजर बनाना है, माइनर बनाना, मेजर। आप इलेक्ट्रोफाइल याद रखना। बताओ बोलबेक इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? CO2। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, बोलबे CO2 किसका है? CO2 किसका है? बोलबे का कौन है? CO2 किसका है? क्लोरीनेशन का। Br+ किसका है? अल्काइलेशन का कौन है? असाइलेशन का। NO2+ किसका है? और CO2 और बोलबे का? बोलबे CO2 इसका इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब देखो यहां पर आप इस रिएक्शन की ब्यूटी देखना, ABCD में कैसे आएगा। यह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां। बनते बनते रह गई, ठीक है। अब मां है या नहीं है? है। अब रिएक्शन पहचानो, देखो Cl2AlCl3। पहले बताओ ESR FSR एरोमेटिक रिंग देती है अल्केन। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? Br+। क्या बनेगा? Cl+। अब Cl+ ऐसा इलेक्ट्रोफाइल यहां पर चला गया। बताइए टॉल्मीन बना या क्लोरोबेंजीन? क्या यहां पर कार्बन Cl में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है? क्या है या नहीं है? राजकुमारी कल्लो, इसके बीच में एक रिश्ता या दो रिश्ता? दो रिश्ता साहब आसानी से नहीं टूटेगा। एनिवेस ने बोला साथ तोड़ दो, नाता तोड़ दो, मना कर दिया। गुस्सा आएगा नहीं आएगा यार? गुस्सा तो जायज है भाई साहब। एनिवेस ने टेम्परेचर बढ़ा डाला और राजकुमारी कल्लो को यहां से भगा डाला। ये क्या बन गया? फिनॉल। फिनॉल ESR देगा या नहीं देगा? OH का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? कहां का लगेगा? अब साहब इसके अंदर मैंने डाला NaOH CO2H+। रिएक्शन का नाम क्या है? बोलबेक। और बोलबेक इलेक्ट्रोफाइल CO2। और CO2 इस रिंग में कहां जाएगा? ऑर्थो पे। मेजर क्या बनेगा? ऑर्थो। तो ये CO2 और फिर H+ गया। नाम बताओ इसका? सैलिसिलिक एसिड। अब साहब यहां पर एरो के ऊपर वो आ गया लाइम सोडा लाइम। भाई साहब ये एसिड है, इसके ऊपर हंस रहा है। देख तेरी जाने वाली है। बताओ इसकी जाने वाली, ये इस पे हंस रहा था, एकदम से इसकी गायब खड़ा। और भाई साहब जो है समझ में आया? अब ये उस पे हंस रहा है। देखिए इससे बोला लोगों का बुरा नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसकी गई, इसकी गई, फिनॉल की गई, एसिड की गई। अब यहां से जोर जोर से उसकी तरफ हंस रहा है। इतने में यहां पर आ गए जिंक डस्ट। कौन आ गया? अब किसकी जाएगी? फिनॉल की। ये किसकी लेके भागेगा? फिनॉल की। अब भाई साहब जो है इसकी भी गायब। अब ये वाला बोल रहा है से तेरी वाली ZN के साथ भाग गई। किसके साथ? ZN के साथ। और उसकी क्या हो गई? ऑक्साइड। और इसे बोलते हैं ZN का ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? समझ में आया या नहीं आया? बोलबेक इलेक्ट्रोफाइल, क्लोरीनेशन, ESR कौन देता है? एरोमेटिक रिंग है। इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। स्टेबल देने वाले, लेने वाले, देने वाले। फिनॉल का ESR ज्यादा या नाइट्रोबेंजीन? 3 बोलूंगा, अरेंज करना है। नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन, फिनॉल है। जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे से उन्हें भी बोलना है। और जो मास्क के पीछे छुपे हुए हैं उन्हें मास्क हटा के बोलना है। हटाओ मास्क की वो प्रतिबंध हटा दिया है आजकल। नाटक कर रहे हो तुम लोग सब। पता नहीं जर्दा, सिगरेट, बीड़ी रख रखी है अंदर, आराम से चबा रहे उसे, ठीक है। बोलबेक इलेक्ट्रोफाइल, क्लोरीनेशन, सोडियम बोराइड कितनों को? किस किस को? टिबाल कितनों को? साइनाइड ईस्टर को क्या बनाता है? LDR। क्या बनाता है? लाहा। एसिड बोलेगा? एसिड हैलाइड, ईस्टर, साइनाइड, नाइट्रोसो, इन, आइन। ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमाइन। अच्छा ये बेंजीन है। कौन है? बेंजीन। इमेज आ रहा है? FSR देता है ESR। इसमें मैंने Cl2AlCl3 डाला। कौन सा है? इलेक्ट्रोफाइल Br+ या R+? जोड़ दो। टॉल्मीन बना। क्या बना? क्लोरोबेंजीन। क्या बना? क्लोरोबेंजीन। क्या कार्बन Cl में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है क्या?
NaOH को जबरदस्ती करना पड़ेगा क्या, या नहीं करना पड़ेगा? Cl हटा के क्या लग गया? OH। क्या बना? टॉल्विन, फिनॉल। टॉल्विन, टॉल्विन क्या बना? फिनॉल। फिनॉल का OH पर OH का कौन सा इफेक्ट? प्लस है। कहां का? अब इस फिनॉल में मैंने पहले डाला NaOH, फिर डाला CO2, फिर डाला H+। कौन सा रिएक्शन? बोलबैक। बोलबैक इलेक्ट्रोफाइल जोड़ो, क्या बना? सैलिसिलिक एसिड। OH के बगल वाले कार्बन पर एसिड। लाइम लाइम डाला, वो तो मुझे ही पता है किसकी लेके भागेगा है? अरे गलती से जिंक आ गया था यार, बताओ किसकी लेके भागेगा? फिनॉल की लेके भाग गया। क्या बना? एसिड। कौन सा एसिड? बेंजोइक एसिड। इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा है? बेंजोइक एसिड के सामने आया सोडियम बोराइडेट। कौन आया? कितनों को? इसे करेगा क्या? थोड़ा थोड़ा इंसानियत के खातिर। वीक में शनिवार शनिवार, संडे संडे, कल के एग्जाम में आ जाए तो करा दोगे? ये कह रहा है मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। एसिड में मैंने डाला लाहा। एसिड आ बोलेगा, क्या बनेगा? अल्कोहल। क्या बनेगा? अल्कोहल। अब साहब यहां पर जो है लाइम 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 सोडा लाइम डाला, और अगर इसमें जो है हम जिंक डस्ट डालते, क्या डालते? जिंक डस्ट। तो जिंक डस्ट फिनॉल के लेके भागता है ये एसिड। तो भाई साहब फिनॉल की ऑक्सीजन गायब, और यहां पर बन जाएगा एसिड। कौन सा एसिड? अच्छा बताओ, एसिड बेस फास्ट होता है स्लो होता है? क्या आप कभी जीवन में एसिड बेस रोक पाओगे? आप इतना दम है एसिड बेस रुक जाए हैं? पक्का? अब साहब इसके मोहल्ले से एक दिन निमोनिया गुजरा। कौन गुजरा? निमोनिया। निमोनिया एक तरह का होता है बेस। कौन है? और ये भी क्या है? बेस। बेस है ये, है ना? ये भी क्या है? एसिड। और एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस। और भाई साहब एसिड बेस होने के बाद जो है ये H+ निकलकर इस नाना पाटेकर पे चला गया ऐसे, और यहां आके बोल रहा है ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है? बदतमीजी नहीं चलेगी। इतने में भाई साहब टेम्परेचर हाई हो गया, सूरज अपने प्रकोप पे आया। बताओ टेम्परेचर हाई हुआ या लो हुआ? इतना में तो ये बोल रहा था, इस बेचारे का पानी निकाल दिया। क्या निकाल दिया? पानी। यहां से 2 H और यहां से 1 ऑक्सीजन, और यहां पर साफ बनता है अमाइड। क्या बनता है? अमाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पिछले 10 सालों में पूछी जाने वाली सबसे फेमस रिएक्शन है। एसिड के सामने निमोनिया आता है तो पहले क्या होता है? एसिड बेस। और उससे पहले एसिड बेस से पहले क्या बनता है? सॉल्ट। क्या बनता है? सॉल्ट। और सॉल्ट को हीट करें तो क्या बनता है? अमाइड। साहब जेई में क्वेश्चन आया था एक बार, ठीक है, हीट नहीं किया हुआ था और पूछा क्या बनेगा। मैक्सिमम जनता ने अमाइड लगा दिया था। हीट करने पर क्या बनता है? अमाइड। हीट करने से पहले क्या बनता है? सॉल्ट। ठीक है, तो ये जबरदस्त तरीके से आपको आना चाहिए। अब देखो जिसको नहीं आया वो यहां पर देखो, ये बताओ एसिड है, ये बताओ निमोनिया है, बेस है, एसिड है, ये क्या है? एसिड। एसिड ने किसे देगा? बेस को। बेस ने किसे देगा? एसिड को। पहले क्या बनेगा? सॉल्ट। क्या बनेगा? सॉल्ट। ठीक है, और अगर अब हीट कर दें तो क्या निकलेगा? पानी। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, पानी निकल गया। बताओ क्या बचा? NH2। क्या बोलेंगे? अमाइड। आया या नहीं? ठीक है, एक दिन में नहीं मगर ABCD में यूज करेंगे हो जाएगा। देखो जो सोडा लाइम याद हुआ, क्या लेके भागते हो? ओ। अगर जिसको लेके भागना उसको भाग। ठीक है, बताइए सोडा लाइम किसको लेके भागेगा? CO2। और जिंक डस्ट किसकी है? फिनॉल। अच्छा बोलबैक इलेक्ट्रोफाइल, क्लोरीनेशन बंद कर दो।